उसका सुख से बीतेगा। जो नहीं देखा अब उनके शरीर में दैवी शक्ति नहीं है, वो नहीं देख सके, कहीं सूद गए होंगे, चाहे कहीं चले गए होंगे। लेकिन जिनके अंदर मनुष्य के भक्ति भाव है, प्रेम है, वो जरूर भगवान को नजारा कर सकता है, देख सकता है। तो वो मैंने जो देखा है वो भगवान को दर्शन कर लिया, सब शक्ति का दर्शन किया। शक्ति का दर्शन। तेरे ठहरो माँ तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कौन कहते हैं कि भगवान आते नहीं हैं? तुम मीरा जैसे बनो, जे मीरा से पुकारो, जैसे बुलाओगे वो आएंगे। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। तो चंद्र जो तारा है, तारा में बहुत ज्यादा गर्मी रहता है, और चंद्रमा शांत स्वभाव के है, शीतल है, ठंडा है। और ठंडा गर्म एक समय नजदीक नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं। कुछ दूरी रहना चाहिए, कुछ भी दूरी रहेगा। ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसा ही नहीं हुआ है, सुने को भी नहीं मिला है, हम लोग देखे भी नहीं है, सुनने को नहीं मिले हैं। बहुत दूरी भी रहना है, भी है। वही 3 चक्र आपको देखने को मिला है उसमें। तो तीनों नहीं बोले, 3 जो ग्रह एक जगह जमा हो गए, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह और बुध, शुक्र और चंद्रमा। वो 3 गो आकृति चंद्रमा में देखने को हम लोग को मिला कि चंद्र घंटा के माथे पर चंद्रमा का लाट है। बाकी 9 देवियों में खाली चंद्र घंटे के मत चंद्र है, बाकी किसी पर नहीं है। इसलिए तीसरे 3 दर्शन दी हमको। जैसे आप कह रहे थे कि चंद्र थोड़ा सा गर्मी में होते हैं, चंद्र ठंडे होते हैं, लेकिन तारा गर्म होता है, अक्सर आसपास नजर नहीं आता है। लेकिन काल संजोग अशोगुन नहीं है, हम लोग का लोकाचार का भाषा है। हम लोग का लोकाचार है, नहीं देखना है, नई जगह जाना है, चाहिए जगह पूजा नहीं करना है, ये सब गलत बात है। जिसके अंदर भगवत कृपा होगी वही भगवान को प्राप्त करेगा, जिसके पास शक्ति होगी वही करेगा। मनुष्य तो बहुत है, लेकिन कुछ राक्षस भी तो इसमें है। अच्छा, हाँ, इसमें भी कुछ राक्षस सब मनुष्य है। हाँ। नहीं, कोई मानुस है, कोई जैसे रामचरितमानस पे भी सवाल उठा देता लोग। हाँ, बहुत देखे होंगे स्पष्ट रूप से कि जो चांद भगवान है, चांद देवता जो है, उनके ठीक नीचे एक तारा नजर आया था। इससे लोग आस्था से जोड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि 100 और 108 वर्ष पहले ऐसा हुआ था। कुछ लोग कह रहे हैं कि 1000 वर्ष पहले हुआ था। अलग अलग धर्म अपना अपना धर्म से इसे जोड़ रही है, लेकिन आखिर हकीकत क्या है हम जानने का प्रयास करते हैं कि वो जो निकले थे कल, वो शुभ का संकेत है कि अशुभ का संकेत है। वो देखने से क्या फायदा होता है, वो ना देखने से क्या नुकसान हुआ, ये आपको सभी चीज हम बताएंगे। लेकिन एक चीज और आपको बता देते हैं, बाबा अभी हमारे साथ हैं जिनका नाम है मणि तिवारी उर्फ भिखारी तिवारी। ये आचार्य और इन सभी चीजों पे इनको बहुत बढ़िया से ज्ञान है, हम जानेंगे। उससे पहले बाबा, कल जो हम लोगों ने देखा, लेकिन जैसे दुर्गा जी का एक हम लोगों ने तस्वीर देख रहे हैं जो फेसबुक पे भी वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, इसमें माता जी का वैसे ही चंदा मतलब जो मुंह है वैसे टीका नजर आ रहा है। उस पर क्या है? सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जय माता जी। आपका चैनल का बात आपकी बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। नवरात्र के शुभ अवसर पर कल हम लोग जो शाम को चंद्रमा में आकृति देखे हैं, वह एक बिंदु नीचे तारा जैसा दिखाई पड़ा। देवी भागवत में दर्शाया जाता है कि 1000 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले हाँ, ऐसा संयोग बना है कि चांद के ऊपर तारा, बल्कि कल दिखाई दिया चांद के नीचे तारा। हाँ। बहुत लोग कहते हैं कि चंद्रघंटा का पूजन है, तो चंद्रघंटा के माथे पर तिलक है, फिर नीचे कहां से चला आया? तो चंद्र जो तारा है, तारा में बहुत ज्यादा गर्मी रहता है, और चंद्रमा शांत स्वभाव के है, शीतल है, ठंडा है। और ठंडा गर्म एक समय नजदीक नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं। कुछ दूरी रहना चाहिए, कुछ भी दूरी रहेगा। ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसा ही नहीं हुआ है, सुने को भी नहीं मिला है, हम लोग देखे भी नहीं है, सुनने को नहीं मिले हैं। बहुत दूरी भी रहना है। लेकिन ये कैसे संभव? ये संभव हो गया कि हम लोग का जो हिंदुस्तान है वो देवताओं का नगरी है। देवाधीनम जगत सर्वम, पूरा ब्रह्मांड देवताओं का नगरी है। देवता किसी भी रूप में प्रकट हो जाते हैं, लेकिन मनुष्य के लिए क्षमता नहीं है अपने नेत्र से देखने के लिए। तो वो सूर्य पर, तो सूर्य के पास तो कोई नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। वो गर्मी के ताप जला देंगे,
लेकिन चंद्रमा शांत स्वभाव के हैं। जब मेष राशि के सूर्य, मेष राशि के चंद्रमा होंगे, मेष राशि के शुक्र होंगे और मेष राशि के बुध होंगे और बुधवार से नवरात्र शुरू हुआ है। तीनों ग्रह जब जमा हो जाते हैं तो तीसरा दिन ठीक प्रकट हो गई चंद्रघंटा। अच्छा, वो जो दिख रहा वो दिखाई दे रहा था। हाँ। तीसरा दिन हुए, इसलिए संकेत होत रहा है कि हमारा वो देश सुखमय बीतेगा, शुभ अच्छा जाएगा। ये अच्छा संकेत है कि एक साल के लिए बहुत अच्छा संकेत है। और बुधवार को दशहरा शुरुआत हुआ है, तो जो हिंदू नया वर्ष हम लोग शुरू होता है। इसी सन से हम लोग अंग्रेजी नहीं मानते हैं। हम लोग का नवरात्र व्रत फर्स्ट शुरुआत एकम तिथि को नया साल का, नया संवत का आरंभ होता है। इसलिए यह शुरुआत इसी दिन से होता है। सबसे पहले हम लोग लंका नगर में सूर्य का और चंद्रमा का उदय हुआ था उसी दिन सबसे पहले। इससे पहले 6 महीने का रात होता था, 6 महीने दिन होता था। 6 महीने रात, 6 महीने दिन होता था पहले। वो दिन और मास का कुछ गणना नहीं होता था। लेकिन सबसे पहले लंका में ही उदय हुआ था। लंका नगर उदय च भानु, सबसे पहले लंका में चंद्रमा का और सूर्य का जन्म हुआ था। उसी दिन से हम लोग का क्षणिक समय बार गिनना या मास गिनना शुरू हो गया। और चैत के शुक्ल पक्ष के एकम को ही जन्म हुआ था चंद्रमा का। अच्छा, चैत के एकम फर्स्ट तिथि को एकम को जन्म हुआ था। उसी से शुक्ल पक्ष हम लोग का पंचांग भी संवत्सर नया बदल देता है उसी दिन से। और चंद्रमा का एकम का जन्म हुआ था अन्हारी में, जो उससे अन्हार होता है। देवी भागवत के अनुसार ब्रह्मचारिणी स्वरूप भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए चंद्रघंटा जब माता भगवान शंकर के पति रूप में प्राप्त कर लेती है, तब वह आदि शक्ति, सब सुने होंगे कि आदि शक्ति से सृष्टि हुआ है धरती का हम लोग का। दुर्गा का 3 नेत्र होता है जी। तो 3 वो आकृति चंद्रमा में लौका था, पीला, लाल और हरा टाइप का। कल 3 आकार रूप में उसमें था। और 3 आकार के बाद भी नीचे कुछ दूर पर एक तारा दिखाई दिया। वो तारा पंचकोण था, 5 कोण उसमें लगा, 5 कोण था। अच्छा, एक बात बताइए बाबा, ये जैसे माता जी का वो जो जैसे तिलक वैसे है, तो वो भी वैसा था, तो मतलब इससे क्या देखा जाए? इससे हम लोग का शक्ति डायरेक्ट, शक्ति अपना रूप दिखा नहीं पाती है। किसी कुछ देखने के लिए शक्ति भी नहीं है, नेत्र भी नहीं है। वो जो देखेगा वो मनुष्य अभी सुने होंगे कि जब दुर्गा जी दस्यु को दर्शन दी थी, दस्यु अपना शरीर त्याग दिए। तो हम लोग का वो नेत्र राजा भी त्याग दिए। उनका सब देखे हैं, उनके लाइफ में क्या होने वाला है इस समय? देखिए, ये ब्रह्मांड का 10 प्राणों का 10 दिशाओं का संतुलित करती है। इसलिए यह वर्ष हम सारी लोगों के लिए सुखमय शांतिपूर्ण बीतेगी। जो देखा है उसका सुख से बीतेगा। जो नहीं देखा, अब उनके शरीर में दैवी शक्ति नहीं है। वो नहीं देख सके, कहीं सूत गए होंगे, चाहे कहीं चले गए होंगे। लेकिन जिनके अंदर मनुष्य के भक्ति भाव है, प्रेम है, वो जरूर भगवान को नजारा कर सकता है, देख सकता है। तो वो मैंने जो देखा है वो भगवान को दर्शन कर लिया, सब शक्ति का दर्शन किया। शक्ति का दर्शन किया। इसमें नवरात्र है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि वो देखिए अपशगुन है, इस पे क्या कहें? देखिए, अपशगुन नहीं है, ये हम लोग का लोकाचार का भाषा है। हम लोग का लोकाचार है, नहीं देखना है, नई जगह जाना है, चाहिए जगह पूजा नहीं करना है, ये सब गलत बात है। जिसके अंदर भगवत कृपा होगी वही भगवान को प्राप्त करेगा। जिसके पास शक्ति होगी वही करेगा। मनुष्य तो बहुत है, लेकिन कुछ राक्षस भी तो इसमें है। अच्छा, हाँ, इसमें भी कुछ राक्षस सब मुझसे है। नहीं, जरा देर ठहरो माँ, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कौन कहते हैं कि भगवान आते नहीं हैं? तुम मीरा जैसे बनो, जे मीरा से पुकारो, जैसे बुलाओगे वो आएंगे। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। कौन कहते हैं कि भगवान खाते नहीं है? वो खाते हैं। अरे सौरी की तरह बनो, सौरी बहुत बैर खिलाई थी भगवान को, जूठा बैर, उसे भाव हुआ तभी भगवान पाएंगे। कौन कहते हैं कि भगवान सोते नहीं है? भगवान सोते हैं। जैसे जसोदा जैसे बनोगे तो भगवान सोएंगे।
अच्छा एक बात बताइए बाबा, यानी कि आपके कहने का मतलब यह है कि जरा देर ठहरो माता, हमने तमन्ना यही है, हमने जी भर का देखा अभी नहीं देखा है, उतने देखा भी संतोष सही में हुआ है, नहीं हुआ अच्छा है। अभी संतोष तो जो देख लिया तो दर्शन कर लिया, हाँ। जो नहीं देखा तो नहीं। आपने देखा था कि नहीं? हम देखे हैं, हम तो 2 घंटे देखे हैं, अच्छा 9 से 8 बजे तक देखे हैं। अच्छा देखने के बाद बाबा मंथन बहुत किया होंगे। देखने के बाद में बहुत शांति मिला उस समय। अच्छा तो देखने के बाद ये हो अचरज में होंगे ना कि कैसे हो गया, जैसे हम लोग कल से देखे हैं तो खुद बेचैन थे और आपको हमने कॉल किया कि हमको जानना है। हम लोग बेचैन नहीं हुए, हम लोग पूछते हैं कि हम लोग धार्मिक प्रकृति हैं, हम लोग पूजा पाठ खुद अपने घर करते हैं। जब जजमान क्या करते हैं, जब भी करते हैं तो जजमान को बुलाकर भी हम दिखाए, हम पर्सनली पूजा कर रहे थे केशव बाबू की यहाँ, तो हम केशव बाबू को बुला कर देखा, देखिए तो केशव बाबू भी उनको प्रणाम किए, महाराज जी बहुत खुशी आज मिला, बहुत अद्भुत नजर आ जाए। लेकिन हम लोग को मन में ये था कि लोग जाने कि आखिर क्यों हुआ, और ये शुभ का संकेत है कि अशुभ का संकेत है? का संकेत है माता जी। यह 3 गो रूप है। अभी देखते हैं कि 3 गो देवता लोग मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इसलिए 3 गो अभी देवियां भी है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। और जो दशहरा में 3 दिन का पूजा होता है, सप्तमी अष्टमी नवमी, वो 3 प्रधान देवी है, वही 3 चक्र आपको देखने को मिला है उसमें। तो तीनों नहीं बोले, 3 जो ग्रह एक जगह जमा हो गए, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह और बुध शुक्र और चंद्रमा, वो 3 गो आकृति चंद्रमा में देखने को हम लोग को मिला कि चंद्र घंटा के माथे पर चंद्रमा का लाट है। बाकी 9 देवियों में खाली चंद्र घंटे के मत चंद्र है, बाकी किसी पर नहीं है, इसलिए तीस तरह से 3 दर्शन दी हमको। जैसे आप कह रहे थे कि चंद्र थोड़ा सा गर्मी में होते हैं, चंद्र ठंडे होते हैं, लेकिन तारा गर्म होता है, लेकिन ये अक्सर आसपास नजर नहीं आता है। लेकिन काल संजोग तीनों का जो बन गया तो वो कुछ नजदीक आ गई, माता जी दर्शन दी। इसलिए हम लोग सब लोग अपना घर में पूजा पाठ अवश्य करें, दशहरा से जो नहीं करते हैं वो आज से भी शुरू कर दें। जय माता दी।